हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू स्केच विद बॉल पॉइंट पेन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए शीट हमारे पास दोस्तों यहाँ पर है कार्ट्रिज, और स्टार्टिंग करेंगे अपनी HB पेंसिल के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों एक नॉर्मल अप्सरा की जो है पेंसिल है मेरे पास। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों, आपको अपना जो कंसेप्ट है यानी कि जो टॉपिक है उसको पेंसिल से दोस्तों लाइटली जो है ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक बेसिक शेप्स को जो है मैं अरेंज जो है पहले यहाँ पर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे जो है एक कार यहाँ पर दिखानी है जो कि पंचर हुई है, और काफ़ी ज़्यादा पुरानी जो कार है वो ओल्ड फैशन है, तो इस तरीके से रखी हुई है एक किनारे पे। तो उसका जो एक आउटर गेटअप है वो हम जो है पहले यहाँ पर दोस्तों देने वाले हैं। तो उसकी हर एक कर्व, हर एक शेप पे जो है ध्यान नहीं देंगे, बस मोटा मोटा ये आइडिया लेंगे कि भाई उसकी जो एक शेप है वो किस तरीके से हम जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है चीज़ों को आप देख सकते हैं कि लाइटली जो है हम अटैम्प्ट जो है दोस्तों करते जा रहे हैं। टायर्स के लिए जगह छोड़ दीजिए, और टायर्स को जो बनाएंगे तो टायर सिंपल सी बात है पंचर्ड है, तो नीचे से उनको ज़्यादा राउंड हमें नहीं दिखाना होगा, फ्लैट ही जो है उसको शो करना होगा। एंड पीछे वाला टायरों को भी इस तरीके से दिखा देंगे, और जो मॉडल है उस मॉडल की जो एक्चुअल चीज़ उसमें हमें शो करनी है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, अब देखिए चाहे वो दोस्तों कार हो, टेबल हो, ट्रक हो, बस हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप उसको पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, उसके अगर दो साइड आपको नज़र आ रही है तो किस वे में आपको उसको अटैम्प्ट करना होगा। तो ये ज़रूरी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए दोस्तों पर्सपेक्टिव को कभी ना भूलें, बेसिक लाइन एंड शेप्स को दोस्तों कभी ना भूलें। यही चीज़ें आपको हमेशा सिखाती हैं किस तरीके से आपको अपनी ऑब्जेक्ट की ड्राइंगों को अटैम्प्ट करना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए रियल टाइम वीडियो आपके साथ शेयर करने में मुझे आजकल जो है बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों। और मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे स्किल्स आपके जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है इन पॉइंट से दोस्तों मिल रही होगी। सो इस तरीके से दोस्तों और भी जितने भी सारे मीडियम्स हैं, चाहे वो वाटर कलर हो, कलर पेंसिल हो, पेस्टल्स हो, या फिर स्केचिंग हो, पेंसिल से शेडिंग करने के डिफरेंट आइडियाज़ हों, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपके साथ जो है शेयर जो है करता रहूँगा। टाइम के साथ साथ थोड़ा सा टाइम लग सकता है किसी भी चीज़ को, आपकी अगर कोई रिक्वेस्ट आपने की है उसको अपलोड करने में, लेकिन दोस्तों मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं जो है पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके डाउट सोल्व कर पाऊँ। सो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर देखिए दोस्तों धीरे धीरे अपना जो कार का गेटअप है हम वो यहाँ पर दे रहे हैं। और एक्चुअल में दोस्तों किस तरीके से देखिए टाइम को हमें जो है बैलेंस करके चलना पड़ता है, चीज़ों को किस तरीके से ड्रॉ करना पड़ता है वो चीज़ आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके से देखिए हर एक लाइन को मैं यहाँ पर जब ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दैट आप भी जो है ईज़िली उसको जो है नज़र से अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे दोस्तों, कि नज़र आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से दोस्तों हर एक लाइन को हमें सोच समझ के जो है ड्रॉ करना पड़ता है, ताकि उसकी मूवमेंट, उसका पोस्चर जो है बिगड़े ना। तो इसी तरीके से हम जो है सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है दोस्तों अपनी इस कार की जो ड्राइंग है उसको धीरे धीरे दोस्तों कंप्लीट करते रहेंगे। एंड कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा डार्क पेंसिल चल जाने के बाद दोस्तों उसके बाद पेन को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अगर आप चारकोल को यूज़ करते हैं ग्रेफाइट पेंसिल के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चलाना। सो ऐसी कुछ चीज़ें हमेशा पेंसिल के साथ जुड़ी हुई हैं कि अगर आप नॉर्मल पेंसिल के ऊपर दोस्तों ज़्यादा प्रेशर डाल के उसको चलाते हैं तो उसके ऊपर कलर पेंसिल को चलाना, चारकोल को चलाना, पेन को भी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा बस ये ध्यान रखें कि चीज़ें आप जो है थोड़ा सा लाइटली अटैम्प्ट करें। और अगर मान लीजिए आप डार्क करते भी हैं तो अपने पास जो है नीडेबल इरेज़र ज़रूर रखें, या नॉर्मल इरेज़र से भी आप जो है टैप करके उसको जो है लाइट करते रहिए। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारा जो पूरा गेटअप है वो कार का तो रेडी हो गया है। सो अब इसके बाद जो है धीरे धीरे हम जो उसके साइड में हमें बिल्डिंग बनानी है, जो घर बनाना है उसको जो है बना लेते हैं दोस्तों। वर्टिकल लाइन यहाँ बना लेते हैं कि जो कॉर्नर पॉइंट पर्सपेक्टिव है, यानी कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दोस्तों हमने सीखा है कि जब भी कॉर्नर इंक्लूड हो जाता है तो यानी कि वहाँ पर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आ जाता है। तो पहले वर्टिकल लाइन बना लेते हैं, देन उसके बाद साइड की लाइनों को इस तरीके से अटैम्प्ट करते हुए चलेंगे, और धीरे धीरे जो है चीज़ों को अटैम्प्ट करेंगे।
लाइनें देखिए इस तरीके से बना लेंगे। ये लाइनें हमारी हेल्प करेंगी कि अगर हमें जब विंडो बनानी होगी या फिर वहाँ पर टाइल्स दिखानी होंगी, ईंटें दिखानी होंगी, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। और इतना एरिया जो है हमारा यहाँ पर ट्रीज़ का है, यानी कि वहाँ थोड़ी सी बुशेज़ हमें जो है दिखानी है। सो उसके लिए हम जो है पहले से ही दोस्तों मार्किंग करते हुए चल रहे हैं। एंड देन उसके बाद इसमें कुछ वर्टिकल लाइंस भी दोस्तों हम जो है इस तरीके से देखिए शो करेंगे, सो डैट हमारा जो वर्टिकल पार्ट है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा ना लगे, देखने में चीज़ें हमारी बिल्कुल बैलेंस दिखाई देंगी दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ड्राइंगों में और बेसिक्स में वर्टिकल लाइन का, स्लांटिंग लाइन का और हॉरिजॉन्टल लाइन का कितना बड़ा रोल है, सो डैट उन लाइनों को जो है इंपॉर्टेंस देते हुए चीज़ों को बैलेंस करेंगे। तो अब दोस्तों जब बेसिक कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर बॉल पॉइंट पेन मेरे पास है। आप कोई भी जो है ब्रांड दोस्तों परचेज़ कर सकते हैं। किसी ब्रांड को मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा कि आप जो है उसको पर्टिकुलर लें। कोई भी आप जो है बॉल पॉइंट पेन ले लीजिए जिसको आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, जिसकी इंक अच्छे तरीके से जो है चल रही है। तो उसको लेने के बाद आप देख सकते हैं कि अब मेरा मेन फोकस है पहले स्टार्टिंग में दोस्तों कि जो डार्क शेड्स हैं या फिर जो डार्क लाइंस हैं उनको मेरा जो है मेन फोकस रहेगा पहले अटैम्प्ट करने का, ताकि उसके बाद जो चीज़ें लाइट है और जो वाइट हैं वो चीज़ अपने आप जो है कंट्रास्ट वाइज बाहर आती रहें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि डार्क करने से एकदम कितना जो है फ़र्क पड़ता है चीज़ों पे, क्योंकि दोस्तों का आप माने ना माने कंट्रास्ट का एक अपना ही रोल है। जितना ज़्यादा डार्क आपकी कंट्रास्ट हाई होता है आपकी पेंटिंग्स में या आपकी कॉम्पोजिशंस में, उतना वो ज़्यादा अपील करती है। लेकिन वाइटनेस का ध्यान दोस्तों ज़रूर रखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल सबसे लास्ट में आपको वाइट को जो है बैलेंस करना है और डार्क को सही तरीके से लगाना है। अगर डार्क बहुत ज़्यादा हो गया, वाइटनेस नहीं छोड़ी, तो भी दिक्कत है। तो इसलिए दोस्तों हमें जो है बस ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए काम करना होगा कि हम वाइट को बैलेंस करते हुए चलें और डार्क को सही जो है क्वांटिटी में हम जो है लगाते हुए चलें, और चीज़ें इस तरीके से मार्क करें कि हर चीज़ दिखने में लास्ट में हाईलाइटेड रहे और बढ़िया तरीके से फील हो दोस्तों। सो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है अपनी खिड़कियों वाली जो लाइनें हैं उनको जो है यहाँ पर डार्क कर रहे हैं। चीज़ें बढ़िया से बढ़िया जो है आपको दिखाने की कोशिश करनी है दोस्तों। और मेरी पूरी कोशिश दोस्तों आपके साथ यही रहेगी कि आप हर एक मीडियम को इतना अच्छे तरीके से सीखें कि जैसे जो भी मेरे बिगिनर दोस्त हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और या फिर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की वो कोशिश कर रहे हैं दिन रात, तो आप दोस्तों फोकस मत हटाइए अपना कभी भी लाइफ से। जब आपका फोकस हटना शुरू हो जाता है दोस्तों, आपका काम अपने हाथों से आपके निकलना शुरू हो जाता है। फोकस इन द सेंस कि पहले एक चीज़ के ऊपर कम से कम आप 1 महीना दोस्तों अच्छे से जो है टाइम दीजिए। फिर चाहे वो पेंसिल स्केचिंग हो या बॉल पॉइंट पेन हो, वाटर कलर हो, पेस्टल्स हो या फिर कलर पेंसिल हो, क्योंकि कोई भी चीज़ आप दोस्तों बहुत जल्दी नहीं सीख सकते हैं। आपको टाइम बहुत ज़्यादा जो है देना पड़ता है। और कॉलेज में जाने के बाद तो दोस्तों आपको पूरी लाइफ जो है उसमें कम से कम 4 साल अपने लाइफ के जो है वहाँ देने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखें कि आप जब घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपनी सेल्फ जो है सेल्फ एस्टीम अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग रखें कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से जो है करें, झूठ ना बोलें खुद से, ये सबसे ज़रूरी है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि नीचे वाला पार्ट जो है इस घर का जो है हमने डार्क कर दिया है, तो किस तरीके से वो फील हो रहा है कि वो घर से जो है आगे की तरफ जो है पार्ट जो है हिस्सा निकला हुआ है। एंड एक शेड जो है बहुत अच्छा जो है लग रहा है दोस्तों देखने में। आई होप दोस्तों आपको भी जो है अच्छा लग रहा होगा और कुछ सीखने को दोस्तों ज़रूर मिल रहा होगा। स्लांट लाइन मैंने जो है विंडोज़ के लिए दोस्तों यूज़ की हैं, सो डैट थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएशन दीवार में और शीशों में जो है बना रहे। अब इसके बाद जो है धीरे धीरे चीज़ें हम इसमें ऐड करते रहेंगे। अब ये जो दीवार वाला हिस्सा है तो दीवारों को भी दोस्तों अलग से हमें जो है शो करना है। सो पहले हम दोस्तों अपनी जो चीज़ें हैं उसको पर्टिकुलरली इस तरीके से अलग से दिखा देते हैं। और ऊपर की छत है तो छत पे लकड़ियाँ भी होती हैं दोस्तों, कुछ लकड़ी वाला फील है यहाँ पर, उस तरीके से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अब यहाँ पर जो हमारा ये एरिया है तो उसको मैं इस तरीके से अटैम्प्ट करना है कि पहले वर्टिकल लाइन को काफ़ी क्लोज इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं और क्लोजली जो है ड्रॉ करते रहेंगे और इसको कंटिन्यू हम आगे की तरफ ज्वाइन कर देंगे।
देन इसके बाद जिस तरीके से जो हमने लाइनें पेंसिल से बनाई थी, अब उनको जो है हम रिपीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ जो है यहाँ पर बन चुका है और कितना जो है सही ये चीज़ देखने में लग रही है। एक जाला सा जो है यहाँ पर बन गया है। तो अब इसके अंदर हमें जो है ईंटों को दिखाने के लिए रेक्टेंगल्स को इस तरीके से दोस्तों थोड़ा सा डार्क बनाएंगे। और ये करते समय दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं काफ़ी ज़्यादा जो है पेन को रिपीट कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा और मोटा जो है दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आप इसको दिखाएंगे तो चीज़ें जो है बढ़िया हो जाएंगी दोस्तों। और ये देखिए आपका जो लुक है ईंटों वाला, तो ब्रिक लुक यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये चीज़ दोस्तों मैटर करती है कि किस तरीके से आप अपने पेन को यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइम आपको अपने पेन को यूज़ करते हुए हो गया है, एंड कितनी नॉलेज है आपको कि वो पेन कितना जो है प्रेशर डालने पे डार्क चलेगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों अब हम जो अपना राइट साइड वाला एरिया है, लेफ़्ट साइड वाला एरिया, उसको भी दोस्तों जो है कंप्लीट करेंगे। तो पहले अपना जो लेफ़्ट साइड वाला एरिया उसको हम दोस्तों इस तरीके से दोस्तों कंप्लीट करेंगे। एंड डार्क शेड्स पे फोकस रखते हुए विंडोज़ को ड्रॉ करने के लिए जो पैटर्न है, सब चीज़ों को बेसिक्स के आधार पे दोस्तों रखते हुए हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इसको कवर अप करते रहेंगे।
यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो है नीचे वाला जब लैंड वाला एरिया भी कंप्लीट हो गया है, गाड़ी भी कंप्लीट हो गई है। सो अब जो हमारा बुशेज वाला पार्ट है या जो छोटे मोटे हमें ट्रीज़ वहाँ दिखाने हैं, तो पेन को इस तरीके से दोस्तों वहाँ पर चला लेंगे अच्छे तरीके से डार्क, और हल्की फुल्की लाइन आपकी ओवरलैप हो भी जाए कार के ऊपर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसको थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क करने के लिए, अब देखिए दोस्तों, अब जब बॉल पॉइंट पेन को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं शीट के ऊपर तो वो दिक्कत दे जाता है, शीट जो है थोड़ी सी फटनी भी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कॉपिक मार्कर दोस्तों जो है यूज़ कर रहा हूँ, तो अल्कोहल बेस्ड मार्कर है, ब्रस्टो कंपनी से है। तो इससे हम जो है थोड़ा सा जब देखिए डार्क कर रहे हैं तो ये जो है अलग ही जो है चीज़ एकदम निकल के आ रही है। तो इतना डार्क कर लेने के बाद अब जो हमारा एक साइड वाला एरिया है वो बिल्कुल जो है डार्क हमें जैसा चाहिए वैसा नज़र आ गया है। सो डैट वहाँ पर जो है जिस तरीके से ध्यान जाना चाहिए वो जा रहा है। थोड़ा सा और बीच में 1-2 लाइन डार्क चाहिए तो आप इस तरीके से परमानेंट मार्कर से दोस्तों बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारे पास अब ये ड्राइंग ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप दोस्तों आपको ये ड्राइंग अच्छी लगी हो, सीखने को मिला हो कुछ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।